नमस्कार। प्रकृति की आवाज़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौधे पर इंसेक्ट का अटैक अधिक हो रहा है। यदि डिजीज़ बढ़ रही है, फंगस बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि पौधे को रेडीमेड फूड ज़्यादा दिया जा रहा है। जैसे जैसे हम पौधे को सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा देते हैं तो पौधे की एक गंदी हैबिट है, गंदी आदत है कि ये ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन को अपटेक करता है। अब जब ये इसके शरीर में पड़ा पड़ा रहता है तो ये टॉक्सिक बनता है। इसके शरीर में जो कोशिकाओं के बीच में बना टॉक्सिक बना फूड अब ये पौधे को बीमार करता है। पौधे के पास प्रकृति ने एक ऐसा सामर्थ्य दिया है कि पौधा अब अपने शरीर से ऐसी गंध छोड़ता है कि जिससे दूर अपने आसपास के रेडियस में रहने वाले इंसेक्ट को वो गंध भाती है और वो इंसेक्ट इसकी ओर खींचे चले आते हैं और इसके बॉडी में, इसके शरीर में डंक मारते हैं और इसके शरीर से टॉक्सिक बना हुआ जो फूड है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और अब हम जब बगीचे में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पौधे पर तो इंसेक्ट का, कीड़े का अटैक हुआ है, फंगस का अटैक हुआ है। तो हम अब क्या करते हैं, अब इस पर हम फंजिसाइड या जहर का स्प्रे करते हैं। इससे और गहरे और जाल में फंसते जाते हैं और आखिर में पौधा मर जाता है। आखिर में पौधा स्ट्रेस में जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से। इसका तोड़ यही है कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए। इसमें पौधा अपने आप जितनी उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से ये मिट्टी से न्यूट्रिशन को अपटेक करता है। जिस न्यूट्रिएंट की इसमें ज़रूरत रहती है उतना ही न्यूट्रिएंट ये ज़मीन से अपटेक करता है। इसमें ये प्रोसेस कैसे चलता है, यदि आप प्राकृतिक खेती के ऊपर गए, आप डिपेंडेबल है कि पौधा अपने आप मिट्टी से न्यूट्रिशन खींचेगा, तो पौधा कैसे काम करता है, इसका सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, पौधे का 1 स्क्वायर फीट एरिया में जहाँ 10 से 11 घंटे धूप पड़ी तो एक दिन में इन 10 घंटों में पौधा लगभग 4.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अब इस 4.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को पौधा 4 भागों में बांटता है। ये इसका कानून है, ये नेचुरल ऐसा होता है। इन 4 भागों को ये अलग अलग तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजता है। जैसे एक भाग फ्रूट की ओर जाएगा और दूसरा भाग इन नए बढ़ रहे शूट की ओर जाएगा और एक भाग नीचे फ्लोएम परत के जरिए जड़ों के साथ रहने वाले माइक्रोब्स के पास जाएगा और जो भाग ये जड़ों के माध्यम से माइक्रोब्स को भेजता है उसके साथ एक संदेश भी भेजता है कि यहाँ पर जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसी तरह के, उसी स्पीशीज़ के बैक्टीरिया को वो कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है और वहाँ से वही न्यूट्रिएंट पौधे के पास आएगा। ऐसा पौधे का सिस्टम है। और जो चौथा भाग है वो भाग पौधा अब रिजर्व में रखता है ताकि उसका श्वसन क्रिया निरंतर चलती रहे। जैसे मान लीजिए आज के दिन पौधे का भोजन अच्छे से बन गया, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से बन गया और आने वाले कल यदि धूप ना आई तो उसका काम निरंतर चलता रहे, इसलिए वो एक भाग पौधा अपने रिजर्व में रखता है, अपने ट्रंक में जमा करके रखता है। ऐसा पौधे का सिस्टम चलता है। इसके विपरीत यदि हम इस सिस्टम को नकारते हैं, इसके विपरीत जाते हैं, अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं कि हम पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन भी हम देंगे, पोटाश भी हम ला करके देंगे, सभी तरह के न्यूट्रिएंट हम ला के देंगे, तो इससे होता ये है कि पौधे के पास कुछ एक न्यूट्रिएंट तो ज़्यादा चले जाते हैं लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो छूट जाते हैं। वैसे यदि आप गौर कीजिए, वैसे पौधे को जो ज्ञात है वो केवल 17 न्यूट्रिएंट है और पौधे को चाहिए तो 108 न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि
27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 चौका 108। 108 तरह के न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए होते हैं। वैज्ञानिकों ने तो अभी तक केवल मात्र 17 न्यूट्रिएंट का ही शोध कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको खेती करनी है और प्राकृतिक खेती करनी है तो इस खेती को आप तब कर सकते हैं जब आप इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, तब जाकर के आप इस खेती को कर सकते हैं। और सही भी यही है, क्योंकि हमारे बस में तो ये जब 17 न्यूट्रिएंट भी हम नहीं दे सकते हैं तो 108 तो बहुत दूर की बात है। यदि आप आध्यात्मिक एंगल से देखेंगे तो पौधे को वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। हम इसको इसकी हालत में छोड़ सकते हैं, केवल मात्र हम इसको धूप का इंतज़ाम करवाएं और वापसा कंडीशन बनाएं। ज़मीन में वापसा कंडीशन बनानी है, यही हम कर सकते हैं, यही हमारे बस में है। और पत्तों के लिए धूप का इंतज़ाम करवाएं। तीसरा है कि जो सॉइल में कार्बन कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाए। यदि आपने ये 3 कार्य अच्छे से कर लिए तो पौधा अपना वृद्धि विकास भली भांति कर पाएगा और ये किसी डिजीज़, बीमारी, पेस्ट, इंसेक्ट इत्यादि से स्वतः ही बचेगा, क्योंकि इसके शरीर के अंदर, ये अपने शरीर के अंदर फिर ऐसी इम्यूनिटी बिल्ड करता है कि ये बीमारियों से अपने आप ही लड़ता है। तो यही एक मूल मंत्र है प्राकृतिक खेती करने का। यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपको प्राकृतिक खेती करने से पहले अपना माइंडसेट ऐसा बनाना होगा कि आपको पहले आध्यात्मिक होना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक एंगल से जब आप इसको देखेंगे तब जा कर के आप प्राकृतिक खेती करने योग्य बनेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पौधा किस तरह से सर्वाइव होता है। इसको आध्यात्मिक एंगल से देखना ज़रूरी है। पौधे को अपनी हालत पर छोड़ना है और पौधे के लिए धूप का इंतज़ाम करवाना है और वापसा कंडीशन बनानी है और मिट्टी में अधिक से अधिक कार्बन कंटेंट बढ़ाने हैं। कोई भी कचरा हो, कोई भी फसल अवशेष हो, कोई भी घास है, भूस है, कोई भी फसल का कचरा है, उसको आप ज़मीन में डालिए और वो डिकम्पोज होगा। उससे मिट्टी का स्ट्रक्चर बनेगा। मिट्टी के अंदर रहने वाले माइक्रोब्स अच्छे से बिल्ड होंगे, उनकी जनसंख्या अच्छे से बढ़ेगी। माइक्रोब्स की जनसंख्या बढ़ी तो पौधे की हेल्थ तो अपने आप ही अच्छी होने वाली है। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं और किसी ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कि यदि आप भी हमारे साथ प्राकृतिक खेती के नुस्खे जानना चाहते हैं, निरंतर वही प्रैक्टिसेस आप भी अमल में लाना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी में भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लिखना होगा और यस लिखना होगा, तो हमारी टीम से आपको कॉल आएगा। आप इस कम्युनिटी ग्रुप में एंटर हो सकते हैं और बराबर जो प्रैक्टिसेस हम भी करते हैं आपको वो शेयर की जाती है इसी ग्रुप के ज़रिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।